अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं। रमज़ान में बहुत सारे स्नैक्स बनते हैं और उनके साथ चटनियां तो फिर मस्ट होती हैं। तो आज मैं आपके साथ 3 तरह की चटनियों की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं पहले बना रही हूँ इमली की चटनी। मैंने यहाँ पे इमली का एक पैकेट लिया 200 ग्राम का, और उसके अंदर मैंने पानी डाला 2 कप, और साथ ही मैंने 6-7 खजूरें गुठली निकाल के वो भी डाल दी, और इसको हम थोड़ा पकाएंगे। और यहाँ पे मैंने गुड़ का एक छोटा टुकड़ा वो भी डाला है, वो भी साथ साथ डिज़ोल्व हो जाएगा और जब तक इमली भी नरम हो जाएगी हमारी। अब ये थोड़ा सा ठंडा करके मैं इसमें से सारी गुठलियाँ इमली की निकाल लूँगी और फिर इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे जो इमली मिलती है उसमें नमक ऑलरेडी होता है, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला। बाकी मसाला जात में 1 टीस्पून मैंने डाला है सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और हाफ टीस्पून अदरक पाउडर डाला है। साथ मैंने सिरका भी डाल दिया है 1 टेबलस्पून, और थोड़ा पानी ऐड किया था मैंने। और आप देख लीजिएगा आपको जितनी पतली और थिक चाहिए उस हिसाब से इसको फिर से उबाल दिलाएं, और अच्छी तरह से जब ये पक जाए तो चूल्हा बंद करके ठंडा कर लें। किसी एयर टाइट ग्लास जार में आप इसको स्टोर कर लें। अब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ दूसरी चटनी, हरी चटनी जो होती है। मैंने 1 टेबलस्पून अनारदाना कूट लिया और फिर मैंने ब्लेंडर में 5 से 6 हरी मिर्चें डाली, और साथ मैंने 1 लहसुन का जवा डाल दिया, 1 पुदीने की गट्ठी है और 1 हरा धनिया उसकी गट्ठी है, और साथ मैंने 4-5 खाने के चम्मच दही डाल दिया, 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है, और यह ठंडा पानी, थोड़ा बर्फ़ वाला पानी या फिर 1-2 आप आइस क्यूब डाल दें, वो डाल के तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। फिर इसको आइस ट्रे में डालिए, फ्रीज़ कीजिए और फिर ज़िप-लॉक बैग में इसको डाल के स्टोर कर लें। और अब यहाँ पे मैं तीसरी चटनी बनाने लगी हूँ। ये मैं बना रही हूँ खुबानी की चटनी। ये भी बहुत अच्छी बनती है। ये थोड़ी मैं मीठी रखूँगी, जबकि वो जो इमली की चटनी थी वो थोड़ी खट्टी मीठी थी। ये मैंने खुबानी ली है ड्राई एप्रिकॉट, ये तकरीबन है 250 ग्राम है। इसमें मैं 2 कप पानी शामिल करके, और साथ ही मैंने इसमें 5 से 6 चम्मच चीनी के डाले हैं, और 1/4 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, और हाफ टीस्पून कुटी लाल मिर्च जाएगी, और इनको अच्छी तरह से पका लें। जब खुबानी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसको मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह, और फिर अपनी मर्ज़ी का पानी डाल के थिकनेस आप देख लें जितनी रखनी है। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, और साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाला है। इसको थोड़ा मज़ीद पका लें, और जब इसको उबाल आ जाएगा तो फिर इसको चूल्हा बंद करके ठंडा करें। फिर ग्लास के किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल के स्टोर करें। और ये सारी चटनियाँ हमारी जिस तरह दही बड़े बनते हैं या चना चाट बनती है, और वैसे भी समोसा वगैरह के साथ भी इमली की चटनी या पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैं आपसे एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ वेजीज़, और इसको किस तरह से बना के हम फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने आलू लिए, उनको थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया, और फिर बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल करना, हार्ड बॉईल कर लिया। फिर मैंने 2 खाने के चम्मच मैदा लिया, 2 खाने के चम्मच ही कॉर्नफ्लोर लिया, हाफ टीस्पून इसमें नमक जाएगा, और हाफ टीस्पून ही इसमें सुरख मिर्च जाएगी। और फिर जब आलू थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो उस पर ये मैदा कोट करेंगे, और फिर इसको मैं एक पॉलीथीन बैग ट्रे पे लगा के तो फ्रीज़ कर दूंगी। फिर इसको ज़िप लॉक बैग में डालें। यहाँ मैंने थोड़े से फ्राई भी करके देखे थे, अच्छे बनते हैं, ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।